अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा साथ दे रहे हैं पीके मार्केटिंग से रियासत चौधरी साहब। रियासत साहब, वेलकम टू द शो। आज का प्रोग्राम जिस बारे में है वो बात हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज जो स्मार्ट सिटी ने पोजेसन के बारे में एक लेटर इशू किया है 14 जून 2021 को, इस लेटर ने मेरी और रियासत साहब की हुई बात की तौसीक कर दी है, उस बात के ऊपर मोहर सब्त कर दी है। जो बात हमने की थी उस बात को साबित किया है कि हमने बिल्कुल ठीक आप लोगों के सामने वीडियो बनाई थी। आज से चंद रोज़ पहले मुख्तलिफ़ सवालात आने की वजह से और मुख्तलिफ़ कंसर्न्स आने की वजह से मैंने और रियाज साहब ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने ये दावा किया था कि ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 के तमाम तर एरियाज़, तमाम तर उसके जो सेक्टर्स हैं वो पोजेसन के लिए अवेलेबल हैं। इससे पहले कि हम इस लेटर की तरफ चलें, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ है, रियल स्टेट है, उसके हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलती रहें। रियाज साहब, मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें हम लोगों ने ये दावा किया कि तमाम तर ब्लॉक्स ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 के अवेलेबल हैं। ना सिर्फ ये, हमने उसमें ये भी दावा किया, पहली दफ़ा किसी भी मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, किसी सेल्स पार्टनर की तरफ से ये बताया गया कि अगर आप सिर्फ पहली अपनी डेवलपमेंट चार्जेस की किस्त अदा कर देते हैं अपने अदर ड्यूज़ क्लियर करने के बाद, तो आप 4 क्वार्टर्स में 1 साल तक के टाइम के लिए अपना प्लॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो बात की, मैंने जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। क्योंकि अक्सर होता ये है कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वाले जो हैं वो अपनी तरफ से ख़बरें देते हैं, या बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि आप अपनी तरफ से ख़बरें देते हैं। आज हमारे पास जी ये लेटर मौजूद है जो कि कॉपी है स्मार्ट सिटी की, ये काजी इन्वेस्टमेंट के पेज पे भी पड़ी है, हम यूट्यूब पे भी लगा देंगे और आप इसको हमारे फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में स्मार्ट सिटी जो है ये तमाम मेंबर्स को भी भेज रही है। हाउ एक्साइटेड यू आर, स्पेशली कंसिडरिंग के आज से 3 साल पहले मैं और आप इकट्ठे खड़े थे। मौसम थोड़ा सा मुख्तलिफ था बिकॉज दैट वाज फरवरी मार्च ऑफ दी 2018, और उस वक़्त सबसे बड़ी बात ये थी कि डोरचेस्टर होटल लंदन में जब हमने इसको लॉन्च किया ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 को, तो हमें ये कहा गया कि आप लोग ये दावा करते हैं कि आप इसको 3 साल में रेडी करेंगे। क्या आप समझते हैं, कैसी आपकी फ़ीलिंग है? मुझे मालूम है कि उस वक़्त लोग क्या कहते थे, आपको भी ज़रूर याद होगा। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? क्या इस सारे सेक्टर्स का लेटर आपके सामने है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 3 साल पहले की बात है। उस वक्त जो साइट की जो लोकेशन थी और जो उसकी टेरेन थी, जो टोपोग्राफी थी, लोगों को वाकई यकीन करते हुए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि ये 3 साल में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये किस तरह से डिलीवर हो सकेगा। तो इसके पीछे हबीब रफ़ीक लिमिटेड, उनकी अनथक मेहनत है ज़ाहिर है, और इसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं उनका एतमाद है, और फिर उसके अलावा जो हम लोग हैं, हमारा रोल भी इसमें मेरे ख्याल में कम नहीं है किसी से भी, कि हम एक ब्रिज थे बिटवीन डेवलपर्स एंड द मेंबर्स। बहुत सारे ऐसी स्टेजेस भी हैं जहाँ पे हमारे मेंबर्स मायूस हो गए, बहुत मायूसी के पॉइंट्स भी आए, लेकिन हमने अपने मेंबर्स को किसी जगह पे तनहा नहीं छोड़ा। जहाँ तक उनको अपडेट देने का मामला था, हमने इवेंट्स किए, इवेंट्स करके लोगों को अपडेट्स दी कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। जो पहले 2 ब्लॉक्स थे A एंड B, उसकी पोजीशन आज से 6 महीने पहले ऑफ़र कर दी गई थी, और जो बाकी के ब्लॉक्स हैं अभी डिटेल में हम लोग इस लेटर की जाएंगे, तो उनकी भी ऑफ़र जो है पोजीशन कर दी गई है। और इसके बाद जो भी मेंबर्स हैं दे आर वेलकम कि अपना घर बनाना शुरू करें। अल्लाह का करम है जी, आपने कहा, इसीलिए लेटर का स्टार्ट ही जो है वो होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस द पोजेसन ऑफ फॉलोइंग एरियाज विद इमीडिएट इफेक्ट: ओवरसीज़ ब्लॉक 1, सेक्टर C, सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर G, सेक्टर H, सेक्टर J, सेक्टर K। जैसा कि इन्होंने बताया कि A एंड B की ऑलरेडी दी जा चुकी है। यहाँ पे जो अहम चीज़ें हैं वो हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसका एक जो ऑफिस है वो F11 में हेड ऑफिस के अंदर, और एक ऑफिस जो है साइड पे बना दिया गया है। इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अच्छा जी, अब जो इसके पॉइंट्स हैं हम पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें। बाज़ लोग मेरी तरह सादे हैं,
थोड़ा ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश को नहीं समझते, वो पूछ रहे हैं कि लेटर को एक्सप्लेन करें। ऑलरेडी बहुत से लोगों की मुझे मिडल ईस्ट से, ओमान वगैरह से भी मैसेजेस आ चुके हैं। पहला है जी डेवलपमेंट चार्जेस का। एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, प्राइम लोकेशन चार्जेस आर इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब इसका ये है कि जो आपके एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस हैं, जो आपके बाकी के चार्जेस हैं एक्स्ट्रा प्राइम लोकेशन के, वो अब आपके ऊपर लागू हो गए हैं, आपकी प्राइस के अंदर शामिल हो गए हैं जी। ठीक है सर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको इमीडिएटली पे करना है, ये दो अलग अलग बातें हैं ठीक है सर। इफेक्टिव का मतलब ये है कि वो आपकी प्राइस में शामिल हो गए हैं। एक बंदे का प्लॉट था 50 लाख का, वो 50 लाख अदा कर चुका है, अब 5 लाख उसकी प्राइम लोकेशन का एक्स्ट्रा है, तो 5 लाख ये नहीं लिखा हुआ कि फ़ौरन अदा करना है, वो उसकी प्राइस में शामिल हो गया है, स्टेटमेंट में शामिल हो गए हैं और ये पैसे अब उसके ऊपर वाजिबुल अदा हैं। एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस एंड प्राइम लोकेशन चार्जेस सपोज टू बी पेड इन वन गो बट ड्यू टू करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब क्या है जी कि जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन हालात की वजह से मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्प्लिट द पेमेंट इन 4 क्वार्टर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ मेंबर्स। अब आप समझ रहे हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपकी एक्स्ट्रा लैंड अगर ऐड हुई है। 5 मरले का प्लॉट था, कॉर्नर वाला प्लॉट था, आपको 1 मरला एक्स्ट्रा जगह मिल गई है, या आपको प्राइम लोकेशन मेन रोड मिली है, पार्क फेसिंग मिली है, तो वो जो आपके 5 लाख या 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा आया है मिसाल के तौर पे आपके कॉर्नर की वजह से, एक्स्ट्रा लैंड की वजह से, वो है तो आपके पैसों में फ़ौरन शामिल हो गया है, लेकिन देने के लिए आपको उस पर 1 साल की किस्तें दे दी गई हैं। दूसरा है जी डेवलपमेंट चार्जेस विल बी पेड इन 4 क्वार्टर्स। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज़ यासिर साहब। जी बिल्कुल। अब इसकी थोड़ी डिटेल में अगर जाएँ डेवलपमेंट चार्जेस की, तो ये 4 क्वार्टर्स में इसको पे होना है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर आप 10 सितंबर से पहले अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो फिर आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं घर की 10 सितंबर से पहले, तो आपको 4 की बजाय वो 6 क्वार्टर्स में पे करेंगे, यानी कि 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर 31 अगस्त 2022 में कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको अनदर 3 मंथ्स मिलेंगे कि आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो कंप्लीट कर लें। तो अगर आप इन टाइम स्केड्यूल के अंदर रहेंगे, 10 सितंबर से पहले शुरू करेंगे और आपकी जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाता है, तो आपको 1 साल नहीं बल्कि आपको तकरीबन 1 साल और 9 महीने में ये चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 वही है जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस और प्राइम लोकेशन के चार्जेस, उनको 4 क्वार्टर्स पे तकसीम कर दिया जाएगा। आपको उसके लिए 1 साल भी दिया जाएगा और सेकेंडली उसकी 4 किस्तें बना दी जाएंगी। 5वां जी यूटिलिटी चार्जेस विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ पोजेशन। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, यूटिलिटी चार्जेस से मुराद ज़ाहिर है बिजली, गैस, पानी का कनेक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो ये लिखा हुआ है जी एट द टाइम ऑफ पोजेशन। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कल जाता हूँ और कल मेरा डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है और कल मैं कहता हूँ जी कि मैंने अपनी पोजेशन लेनी है, तो क्या मुझे अपनी बिजली, गैस, पानी, फाइबर ऑप्टिक या टेलीफोन के चार्जेस उस वक्त अदा करने? जी बिल्कुल। ये अगर आपको याद हो तो जब ये ए और बी ब्लॉक की पोजीशन का टाइम था तो उस वक्त भी एक लेटर इशू किया गया था जिसमें ये चार्जेस मेंशन किए गए थे। तो ये कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये ऑल टुगेदर तकरीबन 30 से 40 हज़ार के दरमियान। अच्छा। तो ये बड़े चार्जेस नहीं है। रफली 150 या $180 होंगे, $200 होंगे रफली। तो चूँकि ओवरसीज़ में हमारे क्लाइंट ज़्यादा हैं तो पाउंड्स में आप कोई 200 या पौने 200 पाउंड कह सकते हैं। थैंक यू जी, एक्सप्लेन हो गया। अगला है जी फर्स्ट 25 रेजिडेंशियल प्लॉट मेंबर्स ईच ब्लॉक हु स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी गिवन 50% डिस्काउंट इन डेवलपमेंट चार्जेस। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जहाँ साहब। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसमें जो ये ऐलान किया गया था, अगर आपको भी याद हो, कि जो पहले 25 होंगे मेंबर्स जो घर बनाना शुरू करेंगे उनको 50% ऑफ द डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। तो उसका तरीकाकार किस तरह से ये वेव ऑफ होंगे वो ये है कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस इस सूरत में वेव ऑफ होंगे अगर तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और आपकी जो बुनियादें हैं, अगर आपकी बुनियादें कंप्लीट हो जाती हैं तो उस वक्त आपको उस 50% यानी कि आधे का आधा जो 25% है वो उस वक्त वेव ऑफ किया जाएगा।
ठीक है जी, ये पहला इसका है। और दूसरा जो हाफ है वो आपकी जब कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी जो आखिरी क्वार्टर रहता होगा वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि उस 50% का जो आधा है वो आपको बुनियादें बनाते वक्त, और बाकी का जो आधा है उस 50% का वो जब कंप्लीशन होगी उस वक्त आपका ये वेव ऑफ किया जाएगा। लेकिन डिस्काउंट 50% है जी 50%। पहले 25 लोग, पहले हर ब्लॉक के अंदर जो पहले 25 लोग घर बनाना शुरू करेंगे। तो ईच ब्लॉक के अंदर है ये। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि पहले 25 लोगों को, ऐसा नहीं है, ये ईच ब्लॉक है। अगर आप इसको देखें 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 10 ब्लॉक्स तो हैं तकरीबन। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से तकरीबन 250-300 बंदा बनता है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी बात है, कंपनी मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। और एट द सेम टाइम पीपल शुड बी obliged, पीपल शुड बी थैंकफुल। चूँकि देखें शुरू में जिन लोगों को ज़रूरत है घरों की, उन्होंने ही बनाने हैं घर। बिल्कुल। अगर आप देखें कनाल का प्लॉट है, उसका 27,50,000 डेवलपमेंट चार्जेस है, उसका आपको तकरीबन 14 लाख रुपया उसका वेव ऑफ हो रहा है उसके अंदर। तो 14 लाख रुपया बिग अमाउंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आगे नंबर 7 है जी, मोर ओवर मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड द फैसिलिटी टू प्रोवाइड आर्किटेक्चर। देखें जी, ये तो मेरे ख्याल में नेकी का काम लेकर आए हैं। इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट भी, ओनर्स भी, सारी टीम इंक्लूडिंग काजी इन्वेस्टमेंट, आप बाकी के सारे सेल्स पीपल, जितनी सेल्स की मार्केटिंग कंपनीज हैं, मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने आप लोगों का, बायर्स का, इन्वेस्टर्स का ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाया है जहां पे आपका 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक सेव होने जा रहा है। कैसे सेव होने जा रहा है रियासत साहब, एक्सप्लेन करें प्लीज़, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, इसके अंदर ये था कि जो आपका घर का लेआउट होगा, डिज़ाइन जिसको नक्शा कहते हैं आम सिंपल ज़बान में, वो जब आप आपकी ड्राइंग बनाएंगे, अपनी उसकी ड्राइंग बनाएंगे तो वो आपका रफली कॉस्ट करता है, वैसे साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रफली एक एवरेज निकालें तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपये आपको कॉस्ट करता है। ये फैसिलिटी स्मार्ट सिटी आपको दे रहा है। जो आपने शुरू में मेंशन किया कि बिल्डिंग कंट्रोल का डिपार्टमेंट बन चुका है, ये इन्हीं फैसिलिटीज़ के लिए है कि आपको न सिर्फ वहाँ से ये नक्शे मिलेंगे, बल्कि जो बिल्डिंग के बाई लॉज हैं सारे, वो वहाँ से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी बिल्डिंग बनेगी। और आप देखें, अगर बहुत से प्रोजेक्ट बगैर नाम लिए, पाकिस्तान के 2-3 बड़े ब्रांड्स भी हैं सेल्स में, रियल स्टेट के अंदर, हाउसिंग के अंदर, वहाँ पर लाखों रुपया लोग जो हैं वो अपने नक्शाजात के लिए या अपनी प्लानिंग के लिए अदा करते हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा। और जब वो लाखों रुपए की फ़ी अदा होती है तो उसके बाद जाकर आपको आपके अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाने की इजाज़त मिलती है। और यहाँ पे ये DSA दुबई की कंपनी है जिनका ये सारा सिस्टम लाया जा रहा है, जो कि बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नक्शाजात और कंसल्टेंसी होगी। इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं। जी बिल्कुल। ये इनके चार्जेस जो है वो मौजूद है, इन्होंने फॉर टाइम बीइंग ये दी हुई है ऑफ़र। ये ओरिजिनली ये स्टैंड करते हैं ये चार्जेस। इन्होंने पहले जब A और B ब्लॉक आया था तो उस वक्त ये एक डेट दी थी कि आप इस टाइम के अंदर अगर अपनी पोजीशन लेके घर शुरू करेंगे तो फिर आपको ये चार्जेस हम लोग वेव ऑफ करेंगे। तो यही डेट उन्होंने एक्सटेंड किया यहाँ पे। ये फैसिलिटी फॉर लाइफ नहीं है, ये एक जो है एक टाइम स्केल है, उसके अंदर अंदर है। ज़ाहिर है जी, फ्री बी जो होती है वो तो उनकी तरफ से है, जब तक वो चाहें वो उसको रखें, जब चाहें ख़त्म कर दें। एंड के ऊपर जी फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने तमाम क्लाइंट्स को सिंपल तरीक़ाकार बता दिया है कि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, आपको उनके कस्टमर सपोर्ट सेंटर से रब्ता करना है। बट एट द सेम टाइम हमारी तरफ से, PK मार्केटिंग की तरफ से, किसी भी जो हमारे बाकी हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी दरवाजे खुले हैं। आप काजी इन्वेस्टमेंट से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी हम आपके साथ बात करके ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, हमें आपके साथ जो है वो 24/7 हेल्प मिल जाती है, यही हमें खुशी होती है। इससे पहले कि मैं वीडियो को क्लोज़ करूं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहते हम एज़ यूजुअल, मैं सिर्फ 1-2 बातें करके यहाँ पे ख़त्म करूँगा। देखें, बहुत से लोग यहाँ पर ये सवाल करेंगे कि वहाँ पर अभी सारी एमिनिटीज़ नहीं हैं। एमिनिटीज़ एक डिफरेंट चीज़ होती है। अगर आप एमिनिटीज़ कहते हैं वहाँ पे ग्रोसरी शॉप ऑपरेशनल हो, वहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ हो, वहाँ पे क्लिनिक्स हो, वहाँ पे हॉस्पिटल हो, वहाँ पे स्कूल ऑपरेशनल हो, वहाँ पर बाकी की चीज़ें आपकी ऑपरेशनल हो, ये एक अलग बात है। एक होता है जी कि वहाँ पर बिजली, गैस, पानी होना चाहिए आपके लिए, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम होना चाहिए, रोड की एक्सेस होनी चाहिए, आप अपने प्लॉट तक पहुँच सकते हैं, आप अपनी बुनियादें खोदें, अपना घर बनाना शुरू करें। क्योंकि बाय द टाइम आप ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे वहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो हम आपको जो कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आपकी पोजीशन का लेटर देखा है, आपके फेसबुक पेज के ऊपर देखा है, और हमारा पॉइंट ये है कि
अभी तो वहाँ पर बाकी की तमाम चीज़ें नहीं आई। तो पोजेसन देने का मकसद क्या है? पोजेसन देने का मकसद ये है कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं, चूँकि देखें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डेली बेसिस पे ऊपर जा रही है रियासत साहब। बिल्कुल ये बात। जो बंदा आज घर बनाना शुरू करेगा और जो बंदा 1 साल बाद घर बनाना शुरू करेगा, दोनों की घर की कॉस्ट में ठीक ठाक फ़र्क आएगा। क्या कहेंगे आप एमिनिटीज़ के इस इशू के ऊपर? ये जो सवाल आ रहा है कि अभी वहाँ पर कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर अभी और कोई आबाद नहीं है, तो किसी ना किसी ने तो पहल करनी है। बिल्कुल यही बात है। ये जो सारी फैसिलिटीज़ है ये तो रेजिडेंट बेस्ड है। अब वहाँ पे जैसे रेजिडेंट्स जाएंगे तो ये अल्टीमेटली ये चीज़ें आ जाएंगी। अब वहाँ पे रेजिडेंट नहीं है तो फ़र्ज़ करें, हम आम ज़बान में बात करते हैं, तो कोई फ़र्ज़ करें ग्रोसरी वाला है, जब वहाँ पे कोई घर है ही नहीं तो ग्रोसरी वाला वहाँ पे जाके क्यों बैठेगा? जब वहाँ पे 10 घर होंगे तो वहाँ पे शॉप्स अल्टीमेटली आ जाएंगी। तो ये सारा कुछ रेजिडेंट्स के ऊपर होता है। जो वहाँ पे अब घर बनाना शुरू करेंगे लोग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये आ जाएंगी। बेसिक चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे का सारा वहाँ पे पहुँचा दिया गया है। जो स्कूल्स आप कह रहे थे, स्कूल बन चुका है, वहाँ पे मस्जिद बन चुकी है, कमर्शियल जो इनका प्लाजा है वो बन रहा है, वहाँ पे ऑफिसेज मूव हो जाएंगे, जो डीलर्स हैं उनके, और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे मूव हो जाएगी। अब सबसे पहले स्टेप में जो 300 विलाज हैं, इनकी पोजीशन अब अगले 6 महीनों में आ जाएगी। ये 300 विलाज यहाँ पे रेजिडेंट्स आएंगे, जब लोग घर बनाना शुरू हो जाएंगे तो फर्दर वहाँ पे रेजिडेंट्स आ जाएंगे, तो फिर ये साथ साथ सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। चलें जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद हो। जिन जिन लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो इस सारे एरिए के अंदर फॉल करते हैं, अगर वो पोजेसन नहीं भी लेना चाहते किसी भी वजह से, फिर भी वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कम से कम उनके लिए ये बहुत बड़ा खुशी की खबर है कि उनके लिए, देखें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं और याद साहब ट्रैवल कर रहे थे, हम दोनों शिकागो गए और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने हमें कहा कि हमने यहाँ से जाकर पाकिस्तान में घर नहीं बनाना, हम तो उस दिन शुक्र अदा करेंगे कि हमें कम से कम ये पता चले कि हम जो आज आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, जो आप लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने कल हमें प्लॉट भी दे दिया तो हम शुक्र। हमने कहा जी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको शुक्र अदा करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा यार बदकिस्मती से हमारा जो पाकिस्तान के बारे में जो हमारा परसेप्शन है वो बदकिस्मती से गलत है कि शायद वहाँ पर तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे लगा देते हैं और बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलता। हमने उन्हें कहा जी इंशाल्लाह डाउन द लाइन 2.5-3 साल बाद जब आप हमें मिलेंगे, आज वो लोग भी डेफिनेटली इसका हिस्सा होंगे, क्योंकि वो ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 के प्लॉट होल्डर्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये बात है शायद अप्रैल मई की। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा, ज़रूर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। काजी इन्वेस्टमेंट से, हमारी टीम से, हमारे पार्टनर्स से रब्ता करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी वजह से आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, इस लेटर के बारे में आप कोई मज़ीद बात जानना चाहते हो या इससे हट कर कोई बात जानना चाहते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें, हमारी टीम इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता कर लेगी। अब तक के लिए इतना इजाज़त दें मुझे और याद साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।